आज के टाइम में मोस्टली हर तरीके के जो केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये लगता था कि जो चेक बाउंस के केसेस हैं सिर्फ वही बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद मुझे देखने को मिला कि जो फैमिली रिलेटेड मैटर्स हैं जैसे कि डाइवोर्स का मैटर है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर है या फिर मेंटेनेंस का मैटर है, ये बढ़ रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में ये भी देखने को मिल रहा है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके रिगार्डिंग जो केसेस हैं वो भी काफी मात्रा में बढ़ रहे हैं और डे बाय डे जो है सीनियर सिटीजन्स के रिगार्डिंग नए नए कानून आते रहते हैं। और अभी हाल फिलहाल में भी एक नया कानून आया है जो कि सीनियर सिटीजन्स के अगेंस्ट है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लेटेस्ट कानून आया है उसका नाम है नंजप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। 17 मार्च 2023 को ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में एक पर्सन था जिसका नाम था नंजप्पा और उसने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अपने ब्रदर को गिफ्ट कर दी थी और वो उसने गिफ्ट की थी 23 फरवरी 2011 को। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है वो उसके ब्रदर के नाम पर चढ़ गई थी। तो कुछ टाइम बाद जो है उनके बीच में कोई ना कोई डिस्प्यूट जो है वो अराइज हो गया और उनके बीच में जो है वो झगड़े होना शुरू हो गए। तो अब यहाँ पर 5 साल बाद 25 फरवरी 2016 को नंजप्पा ने एक असिस्टेंट कमिश्नर की कोर्ट में एक पिटीशन डाली कि मेरी ये जो प्रॉपर्टी है जो मैंने अपने ब्रदर को दी थी ये मेरी वापस दिलाई जाए और जो मैंने ये प्रॉपर्टी अपने इनके नाम पर गिफ्ट की थी तो उस गिफ्ट डीड को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि अब मेरा भाई जो है वो मेरा कोई भी ध्यान नहीं रखता है, मेरी जरूरतमंद की जो भी चीजें हैं उनका भी ख्याल नहीं रखता है और मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता है, तो मेरी संपत्ति को जो है वो वापिस दिलाया जाए। तो अब यहाँ पर 20 अगस्त 2016 को असिस्टेंट कमिश्नर की कोर्ट ने उस गिफ्ट डीड को जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया और ये कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो नंजप्पा को वापस दी जाए। इवन की असिस्टेंट कमिश्नर ने ये भी डायरेक्शन दी रजिस्ट्रार को कि इस प्रॉपर्टी को जो है वो नंजप्पा के नाम पर रजिस्टर किया जाए। तो अब यहाँ पर जो नंजप्पा का ब्रदर था वो इस ऑर्डर से बिल्कुल भी खुश नहीं था, तो वो इस ऑर्डर से एग्रीड होकर उसने अपील फाइल की ऑनरेबल हाई कोर्ट में और वो जो उसकी अपील थी वो गई सिंगल जज बेंच के पास। तो यहाँ पर नंजप्पा के ब्रदर का ये कहना था कि ये जो संपत्ति यहाँ पर नंजप्पा को वापस देने के ऑर्डर किए गए हैं इसको सेट असाइड किया जाए और जो साथ में ही डायरेक्शन दी गई है रजिस्ट्रार को कि इस प्रॉपर्टी को नंजप्पा के नाम पे रजिस्टर किया जाए उसको भी यहाँ पर रोका जाए। और साथ में ही नंजप्पा के ब्रदर का ये भी कहना था कि नंजप्पा ने जब ये गिफ्ट डीड मेरे फेवर में की तो उस टाइम कोई भी गिफ्ट डीड में ये कंडीशन मेंशन नहीं की थी कि अगर मैं इसकी देखभाल नहीं रखूंगा, इसकी जरूरतमंद की जो भी चीजें हैं वो इसको प्रोवाइड नहीं करूंगा तो ये उस संपत्ति को वापस ले सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरे को वापस दिलाया जाए और नंजप्पा इस प्रॉपर्टी को जो है वो वापस नहीं ले सकता। तो यहाँ पर नंजप्पा के ब्रदर की जो ये अपील थी वो सिंगल जज बेंच ने अलाउ कर दी और ये कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो नंजप्पा के ब्रदर के पास ही रहेगी और उसके नाम पर ही रहेगी। तो यहाँ पर सिंगल जज बेंच ने ये ऑर्डर किया कि जो भी असिस्टेंट कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया है उसको यहाँ पर क्वेश किया जाता है और जो भी रजिस्ट्रार को नंजप्पा के नाम पर ये प्रॉपर्टी रजिस्टर करने के लिए डायरेक्शन दी गई है उसको भी यहाँ पर खत्म किया जाता है। तो अब यहाँ पर इस ऑर्डर से जो है वो नंजप्पा खुश नहीं था, तो वो इस ऑर्डर से एग्रीड होकर उसने उसी कोर्ट में लार्जर बेंच के पास एक अपील फाइल की जिसको इंट्रा कोर्ट अपील बोला जाता है। और यहाँ पर नंजप्पा का ये कहना था कि जैसे ही मैंने अपने ब्रदर के नाम पर ये गिफ्ट डीड की तो इसने मेरी केयर जो है वो करना बंद कर दिया और मेरे को जो फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड करना बंद कर दिया और मेरे साथ इसने लड़ाई झगड़ा करना जो है वो शुरू कर दिया। तो मेरी इस संपत्ति को जो है वो मेरे को ही वापिस दिलाया जाए। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट सुनने के बाद जो लार्जर बेंच है उसने ये कहा कि यहाँ पर जब नंजप्पा ने ये गिफ्ट डीड अपने ब्रदर के नाम पर एग्जीक्यूट की थी तो उसमें कोई भी कंडीशन जो है वो ये मेंशन नहीं की थी कि अगर उसका ब्रदर जो है उसकी देखभाल नहीं करेगा, उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा और उसको जरूरतमंद की जो भी चीजें वो प्रोवाइड नहीं करेगा तो ये जो गिफ्ट डीड है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी या फिर नंजप्पा जो है वो इस प्रॉपर्टी को वापस ले लेगा। तो यहाँ पर हमारे जो हाथ हैं वो बंधे हुए हैं
जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुदेश चिकारा वर्सेस रमती देवी में ऑर्डर पास किया है कि अगर कोई भी कंडीशन जो है वो मेंशन नहीं की जाती तो उस सिचुएशन में वो जो प्रॉपर्टी है वो वापस नहीं जा सकती। हालांकि हम सीनियर सिटीजन्स की रिस्पेक्ट करते हैं और उनको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन ये जो जजमेंट है सुदेश चिकारा वर्सेस रमती देवी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास की है, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। तो इससे हमारे जो है वो हाथ बंधे हुए हैं, तो इस संपत्ति को जो है वो हम नंजप्पा को वापस नहीं दिला सकते। तो यहाँ पर जो है वो नंजप्पा की इस अपील को डिसमिस कर दिया गया और ये कहा कि ये जो संपत्ति है वो नंजप्पा के ब्रदर के साथ ही रहेगी और वो ही इसका मालिक होगा। सो फ्रेंड्स, ये है वो कानून जो कि सीनियर सिटीजन्स के अगेंस्ट आया है। तो मैं भी हर सीनियर सिटीजन्स को ये रिक्वेस्ट करूंगा, यही एडवाइस करूंगा कि जब भी वो कोई भी गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करते हैं या फिर ट्रांसफर डीड जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसमें ये कंडीशन जो है वो जरूर मेंशन करें कि अगर इन केस फ्यूचर में ये मेरी देखभाल नहीं करते हैं, मेरा ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये जो ट्रांसफर डीड है या फिर गिफ्ट डीड है ये खत्म हो जाएगी और ये जो संपत्ति है वो मैं इनसे वापस ले सकता हूँ। नहीं तो सीनियर सिटीजन्स जो है वो अपनी संपत्ति को खो सकते हैं और उनको वो जो संपत्ति है वो वापिस नहीं मिलेगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। और अगर आप कोई भी सीनियर सिटीजन्स के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट जजमेंट को जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मैसेज करके जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सीनियर सिटीजन्स के फेवर में आती हैं। वो भी जजमेंट वहां पर बताई जाती हैं और जो भी जजमेंट सीनियर सिटीजन्स के अगेंस्ट आती हैं वो भी वहां पर ग्रुप में बताई जाती है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।